हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर। और साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी 2024 का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा। अगर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपके बहुत सारे सवाल है, आपके बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा स्कोर इतना बन रहा है, क्या मेरा उसके अंदर कॉलेज के अंदर मेरी वो जो पहली लिस्ट आएगी, क्या मेरे को कॉलेज मिल जाएगी? क्या मेरे को सेकंड लिस्ट में नंबर मिल जाएगा क्या? तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। छोटा-सा वीडियो है, पूरे अंत तक बने रहना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है बीएसटीसी कट ऑफ 2024 कितनी जाएगी? पहले कितनी गई थी, वो भी हम चर्चा करेंगे कि 2023 का जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिली थी और अब कितने नंबर पर कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बनते हैं? क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है? कितना आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग क्या आपका उसके अंदर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका भाई? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि पिछले देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीएसटीसी की टोटल सीट्स कितनी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हर साल है वो 26,000 के आस-पास पदों के लिए क्या है भई, टोटल बीएसटीसी की सीटें होती हैं और उसके लिए आपसे आवेदन माँगे जाते हैं। हर बार आवेदनों के अंदर है वो इंक्रीज़ देखने को मिली है। पिछली बार लगभग 5 साढ़े 5 लाख के आसपास फॉर्म थे, इस बार साढ़े 6 लाख फॉर्म भरे गए। कितने भाई? साढ़े 6 लाख कैंडिडेट है वो जिन्होंने बीएसटीसी के लिए फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम आपका 30 जून को हुआ था भई। पेपर बहुत ईज़ी आया था, जिन्होंने शिक्षा गुरु से कंटिन्यू क्लासें ली थी, उनका स्कोर बहुत शानदार बना। तो आपको पता होना चाहिए 26,000 सीटों के लिए साढ़े 6 लाख आवेदन आते हैं। हर साल आवेदन के है वो संख्या इंक्रीज़ होती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट हर साल बढ़ते जाते हैं। तो बीएसटीसी के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ का खेल रहता है। पीटीटी के अंदर क्या है, नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ का इतना खेल नहीं होता है, सबको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो आपका इस बार देखो, जब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में तो 2000 जो 23 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था आपका, बीएसटीसी 2023 का जो हाल ही के अंदर जनवरी 2024 के अंदर पहली लिस्ट जारी हुई थी, बहुत लंबे समय के बाद जारी हुई थी। एग्ज़ाम भी आपका बीएसटीसी 2023 का वो लेट शुरू हुआ था। इस बार 2024 के अंदर आपको एक तो फॉर्म भी जल्दी शुरू हो गए, एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी, डेट आपको क्या है भई बहुत जल्दी दे दी कि समय आपके पास बहुत कम मिला था तैयारी करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान कहूँ, वो भाई जो हाल ही में पहला अटेम्प्ट जिनका बीएसटीसी का था, उनको थोड़ा-सा यहाँ पर अटेम्प्ट थोड़ा-सा क्या है भई उसको लॉस हो सकता है। जिनकी तैयारी 2 महीने में अच्छी करी थी, उनके लिए भई कोई चिंता की विषय नहीं है। 2023 के कट ऑफ की बात करो, तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 410 के आस-पास नंबर थे। जिनके भी 410 के आस-पास नंबर आ रहे थे, उनको कॉलेज मिल गई थी भाई, जनरल की बात करूँ। देखो मेल और फीमेल का थोड़ा-सा क्या है डिस्क्राइब करना यहाँ पर क्या है थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बीएसटीसी की कोई ऐसे अलग से कोई कट ऑफ तो जारी होती नहीं। जहाँ तक पिछले साल के आंकड़े हैं, पिछले साल के आंकड़े हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे नॉन के अंदर कैंडिडेट थे जिन्होंने बीएसटीसी 2023 हमसे पढ़ा था, तो उनसे जब हमने बात करी तो पता चला कि जनरल कैटेगरी से जिनके 410 के आस-पास नंबर आ रहे थे, उनको कॉलेज मिल गई थी। वहीं बात करूँ ओबीसी की, 405-6 के आसपास जिनके नंबर आए थे ओबीसी से उनको भी क्या है कॉलेज अलॉट हो गई थी। एमबीसी की बात करूं तो 402 403 के आसपास एमबीसी वालों को भी कॉलेज अलॉट हो गई। मतलब जनरल ओबीसी और एमबीसी का तो मान के चलिए कि आपका स्कोर है वो 400 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 400 से कम स्कोर है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है बीएसटीसी के अंदर आपको सीट मिलने का भाई। वहीं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 395 396 के आसपास जिनके भी नंबर बन रहे थे उनको कॉलेज अलॉट हो गई थी। वहीं बात करूं एससी की, तो एससी के 385 387 के आसपास लोगों को क्या है, जिन भी कैंडिडेट के नंबर थे, जिन भी स्टूडेंट के नंबर आ रहे थे, उनको एससी कैटेगरी से मिल गई थी। और एसटी की कैटेगरी 375 376 के आसपास एसटी कैटेगरी के वालों को भी क्या है कॉलेज अलॉट हो गई थी। 2023 की बात कर रही है। बात करूं 2024 की, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बैठते हैं एग्जाम के अंदर। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बैठते हैं, अब सोचो पिछले साल जिसने भी 2023 का बीएसटीसी का एग्जाम दिया और उसके 400 नंबर आए जनरल कैटेगरी से, उसको कॉलेज नहीं मिली।
तो उस स्टूडेंट ने इस साल भी क्या है आपका एग्ज़ाम तो दिया होगा। जिसने पिछले साल 400 का स्कोर किया, इस बार उसने ज़्यादा स्कोर किया होगा, क्योंकि मेहनत तो भाई उसकी वापस से होगी ना, उसको तो केवल रिवीजन करना था, सिलेबस तो वही था उसका। तो इस बार थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन के अंदर देखने को मिलेगा, वेरी यही होगा कि लगभग-लगभग आपकी कट ऑफ इसी के आस-पास जाएगी। बात करूँ 2024 के अंदर की क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है, तो वहीं पहली बात करूँ मैं जनरल की, तो जनरल के अंदर कम से कम आपको 400 से 410 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है, 400 से 410 के बीच आपका स्कोर बन रहा है और मेल कैंडिडेट हो आप, तो आपके कॉलेज के 100% चांस बन सकते हैं यहाँ पर। वहीं फीमेल की बात करूँ तो 370-380 के आसपास फीमेल कैंडिडेट को कॉलेज मिल जाएगी जनरल कैटेगरी से। वहीं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में भी भाई कम से कम आप 400 का आंकड़ा लेके चलो, 390 400 नंबर, 390 से 400 के बीच कम से कम आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए भाई आपका। एमबीसी की बात करूँ तो एमबीसी का भी सेम ओबीसी के जितना ही रहने वाला है, 390 से 400 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप पहली लिस्ट में थोड़े से आप वहाँ पर नंबर आपका आ सकता है, नहीं तो सेकंड लिस्ट में आपका हो जाएगा भाई। वही बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस की, तो 390 से 400 के बीच भी ईडब्ल्यूएस की इस बार कट ऑफ रहने वाली है। पिछली बार से आप मान के चलिए 4 से 5 नंबर ज़्यादा ही कट ऑफ होगी, कम नहीं होने वाली है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 360 से 370 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है, तो उनको कॉलेज मिलने के चांस इस बार बनेंगे आपके। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 370 से 380 इस बार रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार थोड़ी-सी आपके 5-7 नंबर कम थी, इस बार हो सकता है 5-7 नंबर ज़्यादा भी हो जाए। वहीं फीमेल की बात करूँ तो 305 से 360 के बीच आपका अगर स्कोर बन रहा है तो आपको कॉलेज मिल सकती है। वहीं एससी की बात करूँ तो 370 से 380 मेल कैंडिडेट के लिए है, वहीं फीमेल की बात करूँ तो 350 से 360 का स्कोर। मतलब मोटी-मोटी बात करूँ तो अगर आपका 370 से ऊपर स्कोर है, 370 से लेकर 400 के आसपास आपका स्कोर है, तो अपनी-अपनी कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हो, आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हो। मैंने ये प्लस माइनस 5 क्यों लिखा है? मैंने प्लस माइनस 5 इसलिए लिखा कि हो सकता है कट ऑफ 5 नंबर ज़्यादा चली जाए, हो सकता है 5 नंबर इससे कम रहे। रहने वाली आपके कट ऑफ इसी के आसपास है, इससे ज़्यादा का स्कोर नहीं जाएगा। कैंडिडेट की संख्या भले ही बढ़ जाए, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी जिनकी तैयारी अच्छी है, वो उतने तैयारी वाले बच्चे आपको इतने ही मिलेंगे, आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप देखोगे काफ़ी सारे बच्चों के स्कोर है वो 300 साढ़े 300 के आसपास बहुत ज़्यादा बच्चे मिल जाएँगे आपको, जिनका स्कोर 300 से साढ़े 300 के बीच में मिलेगा आपको। 400 के आसपास आपको 100 में से 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा 400 से ज़्यादा का स्कोर है, बाकी 300 से साढ़े 300 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएँगे। तो कॉम्पिटिशन आपका कह के मान के चलो कि इतना ही रहने वाला है। अगर आपका इनके बीच में अगर स्कोर बन रहा है, तो चिंता मत करिए, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगी। है ना? आराम से कॉलेज मिल जाएगी, अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखना, अगर आपके इन नंबर के बीच में आ रहे। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है और सभी के साथ में भी इसको शेयर करना है। चलिए जय हिंद, जय भारत आपको।